अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं informative.f. नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है और इसका अगर एरिया की हम बात करें तो ये 10 करोड़ 26 लाख और 6000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अगर हम इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो ये समंदर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान पाया जाता है। ये वो समंदर है जहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग्स भी मौजूद हैं। ये समंदर 20% अर्थ एरिया को कवर करता है और 29% जो अर्थ का वाटर है वो भी इसी समंदर में ही पाया जाता है। अगर हम इस समंदर के डीपेस्ट एरिया के बारे में बात करें तो वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 8376 मीटर है और यहाँ का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसे मिल्वाकी डीप कहा जाता है और उसकी जो डेप्थ है वो है 8605 मीटर। ये दुनिया का यंगेस्ट ओशन है और यहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। इसका नाम ग्रीक मैथोलॉजी से निकला था अटलांटिस थलासा, जिसका मतलब है सी ऑफ अटलस। ये वो समंदर है जहाँ पे बहुत सारी हाई टाइड्स भी पाई जाती हैं और इन 1912 में जो टाइटैनिक सैंक हुआ था वो भी इसी समंदर में ही हुआ था। अगर हम इस समंदर के आइलैंड की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जिसे ग्रीन आइलैंड कहा जाता है वो भी अटलांटिक ओशन में ही पाया जाता है। इस समंदर की एक और सबसे अच्छी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे सारगैसो सी पाया जाता है। ये वो समंदर है जो कि बग़ैर किसी शोर के है। ये दुनिया का बिज़ीएस्ट ओशन है और दुनिया का दूसरा बड़ा जो बैरियर रीफ है, कैनकन रीफ जिसे बोला जाता है, वो भी इसी समंदर में ही पाया जाता है। अटलांटिक ओशन की एक और करैक्टरिस्टिक ये भी है कि यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल पाई जाती है। बरमूडा ट्रायंगल बेसिकली वो एरिया है जो मियामी, फ्लोरिडा, सैन जॉन और बरमूडा के दरमियान पाया जाता है। इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है। पहले इस एरिया के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पे कोई भी शिप या कोई भी एरोप्लेन अगर जाता है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है, मगर अब साइंसदानों ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब ये एरिया एक पुरअसरार तरीके से नहीं जाना जाता। इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है और दुनिया का 20% जो पानी है वो भी इंडियन ओशन में ही पाया जाता है। ये ओशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अगर हम इसकी बाउंड्री के बारे में बात करें तो इसकी बाउंड्री एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ओशन के दरमियान में पाई जाती है। इंडियन ओशन को 1515 तक ईस्टर्न ओशन कहा जाता था, फिर उसके बाद इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा। ये दुनिया का वार्मेस्ट ओशन है और ये कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड ओशन है ऑलमोस्ट। अगर हम इसके डीपेस्ट एरिया के बारे में बात करें तो उसुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच इसका डीपेस्ट एरिया है और इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो है 7450 मीटर। अगर हम इसके आइलैंड के बारे में बात करें तो दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड जिसे मडगास्कर आइलैंड बोला जाता है वो भी इंडियन ओशन में ही पाया जाता है। अगर हम इंडियन ओशन की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दुनिया के मार्जिनल सीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा वो भी इंडियन ओशन में ही पाए जाते हैं। मार्जिनल सीज़ बेसिकली वो सीज़ होते हैं जो पार्शली लैंडलॉक्ड होते हैं और इन्हें ट्रेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे बे ऑफ बंगाल, रेड सी, अंडमान सी, गल्फ़ ऑफ ओमान, ये सारे के सारे मार्जिनल सीज़ में ही इंक्लूड होते हैं। इंडियन ओशन की एक और करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बहुत सारे सब मरीन फैंस पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मरीन फैन जिसमें बंगाल फ़ैन और इंडस फ़ैन वो भी यहीं पे ही पाए जाते हैं। एक और करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बहुत सारी रिजेस होती हैं। रिजेस बेसिकली वो माउंटेन्स होती हैं जो कि समंदर के अंदर से पाई जाती हैं और ये बेसिकली प्रोड्यूस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती हैं और ये भी बहुत सारी इंडियन ओशन के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इंडियन ओशन की स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ मलाक्का, बाबल मंदेब स्टेट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी यहीं पे ही पाई जाती हैं। अगर हम इंडियन ओशन के फ्लोरा और फाना की बात करें तो दुनिया का जो 50% मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भी यहीं पे ही पाए जाते हैं।